ये स्टोरी एक फेरी टेल है जिसमें पूरी स्टोरी एक विशिंग स्टार की तरफ बढ़ती है। मूवी में 3 ग्रुप्स हैं जो विशिंग स्टार तक ले जाने वाली मैप के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। मूवी के स्टार्टिंग में एक विशिंग स्टार को धरती पर गिरते दिखाया जाता है, जिसके गिरने से वहाँ का जंगल पूरी तरह जल के काला पड़ जाता है, जिसे काला जंगल नाम दे दिया जाता है। फिर स्टार के मैजिक से वहाँ नया जीवन पनपता है। सीन कट होता है और डेनमार्क में पुश को पार्टी देते हुए दिखाया जाता है, एकदम निडर बेखौफ, मरने का कोई डर नहीं क्योंकि उसे 9 जिंदगियाँ मिली होती है। सभी लोग पुश को अपना हीरो मानते हैं। पार्टी के दौरान गलती से एक सोता हुआ राक्षस को जगा देते हैं। राक्षस होता खतरनाक है पर पुश उसे हरा कर एक चर्च बेल सब मार गिराता है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में पुश भी उसी बेल के नीचे गिरने से उसके नीचे दब के मर जाता है। अब क्योंकि पुश को 9 जिंदगियां मिली थी तो उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं। वहाँ पुश को डॉक्टर बताता है कि उसने 8 जिंदगियां खो दी हैं, अब केवल एक ही जिंदगी बची है, तो जरा उसे संभल के रहना चाहिए। और मामा लूना का पता देता है जो बिल्लियों को पालती थी। लेकिन इन सब बातों का पुश पर कोई असर नहीं होता और वह अपनी तलवार लहराते हुए वहाँ से चला जाता है। जब पुश बार में बैठे स्ट्रॉन्ग दूध पीते रहता है तभी उसके मुलाकात भेड़िए के रूप में मौत से होती है। शुरू में तो बेखौफ उससे भिड़ जाता है, लेकिन कुछ देर में पुश को अपना मौत दिखाई देने लगता है, जिससे घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और अपना बूट्स और हेड को मिट्टी में दफना कर मामा लूना के घर रहने चला जाता है। काफी दिनों तक पुश वहीं रहता है, जिससे अब उसकी दाढ़ी भी लंबी हो जाती है। वहाँ उसका एक डॉगी दोस्त भी बन जाता है। एक दिन अचानक गोल्डी लॉक और 3 भालू पुश को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं, जो बिग जैक हॉर्नर से विशिंग स्टार का मैप चोरी करवाने का प्लान लेकर आए थे। लेकिन वहाँ एक कब्र देखकर पुश को मरा हुआ समझ लेते हैं। पुश उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपनी 9 जिंदगियां वापस पाने के लिए नक्शा को चुराने का सोचता है और अपना दफनाया ड्रेस निकालकर बिग जैक हॉर्नर के घर पहुँच जाता है। पीछे पीछे डॉगी भी। पुश बड़े ही शातिर तरीके से बॉक्स से मैप निकाल लेता है। तभी वहाँ किट्टी आ जाती है, जो कभी जैक के लिए चोरी करती थी अब नहीं करती। गोल्डी और तीनों भालू भी वहाँ आ जाते हैं। सभी नक्शे के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। पुश, किट्टी और डॉगी नक्शा लेकर एक घोड़ा गाड़ी में भाग जाते हैं। जैक अपना सारा जादुई सामान एक छोटे से जादुई बैग में भरता है और उनके पीछे जाता है। गोल्डी और भालू भी उनके पीछे जाते हैं। पुश और किट्टी मैप खोल कर देखते हैं तो पता चलता है विशिंग स्टार काला जंगल में है, जहाँ आज तक न कोई गया है न देखा है। तीनों एक गुफा के दरवाजे तक पहुँचते हैं, जो देखने पर काफी अंधेरा और डरावना सा लग रहा था। तीनों अंदर घुस जाते हैं। पता चलता है अंदर तो काफी रंगीन दुनिया है। सूंघते हुए भालू और गोल्डी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके पीछे जैक भी अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है। कुछ खतरनाक जगहों को पार करने के बाद तीनों गैंग एक जगह पर टकराते हैं। पुश को फिर अपनी मौत दिखाई देती है, जिससे वह इतना ज्यादा डर जाता है कि वहां से भाग जाता है। नक्शा गोल्डी गैंग के हाथों लग जाती है। जब गोल्डी और भालू एक घर में आराम कर रहे थे तब पुश और किट्टी नक्शा चुरा लेते हैं। जब उसमें देखते हैं तो दोनों को नक्शा अलग अलग दिखाई देता है। पुश अपनी देखे मैप के अनुसार अपनी आत्माओं से घिरी एक कांच के घेरे में बंद हो जाता है। किट्टी मैप के अनुसार डॉगी को बचाने चली जाती है। उसके सामने उसकी एक एक बीती जिंदगी आती है और साथ आती है खौफनाक भेड़िए के रूप में उसकी मौत। पुश किसी तरह वहाँ से बचकर भाग निकलता है। डर इतना ज्यादा होता है कि किट्टी और डॉगी की आवाज लगाने पर भी वो भागता जाता है और बस भागता ही जाता है और भागते भागते वो आखिर विशिंग स्टार तक पहुँच जाता है। मैप उसी के पास होता है। जैसे ही वो मैप देखकर अपना विश बोलने वाला होता है तभी वहाँ किट्टी और डॉगी आ जाते हैं। दोनों में बहस हो जाती है। पुश बताता है मौत उसके पीछे है। तभी वहाँ जैक हॉर्नर और गोल्डी भालू के साथ आ जाते हैं। मैप उसके हाथों देखकर सभी उस पर टूट पड़ते हैं। विशिंग स्टार अपने एक्टिव पोजीशन में आने लगता है। लड़ाई के दौरान भालू स्टार से गिरने लगता है। गोल्डी के पास मैप होता है, लेकिन वो अपना स्वार्थ, अपना विश छोड़कर भालू को बचाने चली जाती है। जैक हॉर्नर को धकेल के उसके जादुई बैग में डाल दिया जाता है। अब बारी आती है पुश की। उसका सामना होता है उसकी मौत से। इस बार पुश बिना घबराए अपनी मौत से सामना करता है। हालांकि उसे पता है कि वह उससे कभी नहीं जीत पाएगा, लेकिन इस बार वह उसे झुकने पर मजबूर कर देता है और अपना विश मांगने का स्वार्थ को छोड़कर रिश्ते को अहमियत देता है। तभी अचानक जैक हॉर्नर फैट बिस्किट खाकर एक बड़े अवतार में बैग से बाहर निकलता है और सीधे मैप की तरफ झपटता है। सभी मिलकर उसका सामना करते हैं और मैप को फाड़ देते हैं। मैप फटने के बाद भी टुकड़ा जैक के हाथ लग जाता है। जब वह जोड़ने लगता है तो उसका एक टुकड़ा मिसिंग रहता है, जिसे जैक का ही एक टिड्डा जला देता है। जलते ही मैप गायब हो जाता है और स्टार टूटने लग जाता है। टूटते ही सभी उससे बाहर भाग जाते हैं, लेकिन जैक उसमें फंस जाता है। स्टार
टूट के स्काई में चला जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। बाकी बचे लोग आपस में मिलजुल जाते हैं। गोल्डी और भालू अपने रास्ते को निकल जाते हैं और किट्टी और डॉगी उसके साथ मिलकर रहने लग जाते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टोरी यही एंड होती है। तो कैसी लगी आपको पुस इन बूट्स की स्टोरी, कमेंट में जरूर लिखें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी।